लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण का एआईयूडीएफ विधायक मुजीबर रहमान ने बहिष्कार किया। उन्होंने मीडिया से कहा, हमने असम में हाल ही में पैदा हुई संकट, खासकर महंगाई का मुद्दा उठाया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमने मांग की कि इन मुद्दों को राज्यपाल के भाषण में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम सदन से बाहर चले गए। हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम एक अलग पार्टी हैं। हमारी पार्टी में एआईयूडीएफ के 2 सदस्य हैं। एक आज अनुपस्थित है क्योंकि वे मक्का में हज के लिए गए हैं। Say there was a walkout during the governor's speech. We demanded recent crisis in Assam, mainly price hike. Essential commodities, the price of the essential commodities has been hiked. It is touched the sky. We demanded to include these sentences in his speeches. He didn't accept that one, so we walked. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 1 महीने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है, जिसके तहत सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई अनिवार्य होगी और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आंशिक रूप से घर से काम करने की व्यवस्था की गई है। यह एसओपी 25 मई से लागू होगी और 26 जून तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद हाई कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। एसओपी के अनुसार हाईकोर्ट और इसकी बाहरी पीठों के समक्ष सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। ऐसी सभी सुनवाइयों के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य के विपरीत असम में साइबर अपराध के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार असम में 2024 में साइबर अपराध के 408 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2023 में यह संख्या 909 थी, जो 55% से अधिक की गिरावट दर्शाती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार असम में साइबर अपराध में शामिल तत्वों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई और जनता में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के कारण इन मामलों की संख्या में गिरावट आई है। अमेरिका स्थित स्टेम सेल शोधकर्ता और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिल्कुल दास ने दावा किया है कि संगीत थेरेपी कैंसर रोगियों के जीवन में सुधार ला सकती है। असम के मूल डॉक्टर दास ने कहा है कि संगीत चिकित्सा में कैंसर का इलाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कैंसर रोगियों के लिए संगीत चिकित्सा अमेरिका और यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। अमेरिका में तो इसके लाइसेंस से प्राप्त चिकित्सक भी हैं, लेकिन भारत में यह पद्धति अभी उतनी प्रचलन में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के पूर्व प्रवक्ता निमेचंद लुवांग अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। इम्फाल स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी की उपस्थिति में लुवांग को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया गया। मणिपुर पुलिस प्रमुख राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा नियुक्त किया गया है। सचिव सुरक्षा एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जिस पर प्रधानमंत्री और उसके साथ आवास में रहने वाले उसके परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिवालय में सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सिंह ने मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। मिजोरम सरकार ने मितव्ययता और ईंधन बचत उपायों की शुरुआत की है, जिसमें साप्ताहिक नो व्हीकल डे, कार्यालय के समय में बदलाव और कुछ कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने और अधिक किफ़ायती खर्च करने की अपील के बाद ये कदम उठाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार सभी सरकारी विभागों को अपने 20% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हर बुधवार सरकारी वाहनों का निषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन